हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर पी.के. कराना। आज फिर मैं बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर के छात्रों के लिए एक लेक्चर नंबर 2 लेकर के आया हूँ। ये लेक्चर भी हॉर्टिकल्चर विभाग के एक पेपर है आप लोगों का, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ मेडिसिनल एरोमेटिक एंड स्पाइस क्रॉप, इससे संबंधित है। आज इस लेक्चर में जो हम टॉपिक लिया है, जो हमने विषय लिया है, वो है मसालों का परिचय, परिभाषा एवं इनका महत्व। इस पर आप हम चर्चा करेंगे। देखिए, इसी चर्चा में हम सबसे पहले लेंगे मसालों की परिभाषा। अब मसालों की परिभाषा को कैसे आप समझेंगे? मैंने 2 परिभाषाएं यहाँ दी हैं। बहुत साधारण सी परिभाषा है, आप लोगों को देखते हुए कि आप इसको आसानी से कंठस्थ कर लें, समझ लें, और कहीं भी यदि परिभाषा पूछी जाती है तो आप उसको आसानी से लिख पाएँ। ये देखिए, बड़ी सिंपल सी परिभाषा है। जो मसाले हैं, यहाँ देखिए, मसाले ऐसे खाद्य पदार्थों के स्वाद के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उत्पाद हैं जो पौधों के जड़, तना, बीज, फल या फूल से प्राप्त होते हैं। यहाँ इसको देखिए, बहुत आसानी से आप समझ गए होंगे। क्या है? मसाले उन खाद्य पदार्थों के लिए या ऐसे खाद्य पदार्थों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उत्पाद हैं जो पौधों के विभिन्न भागों से प्राप्त होते हैं, जिसमें ये जड़ है, तना है, बीज है, फल या फूल आते हैं। अभी देखिए, सेकंड जो डेफिनेशन है दूसरी, इसको भी बहुत आसानी से, बहुत साधारण शब्दों में इसको दिया गया है। मसाले एक उत्पाद हैं जो पौधों के पत्ती, तना, जड़, छाल व पौधों के अन्य भाग से आते हैं या प्राप्त होते हैं, और जो मुख्य रूप से भोजन को स्वादिष्ट बनाने, रंगने या संरक्षित करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये बड़ी सिंपल और साधारण सी परिभाषा है, इसको आप आसानी से समझ गए होंगे। अब यहाँ देखिए, इसी सीक्वेंस में मैंने आगे मसालों की सूची दी है, कुछ ऐसे मसाले जो प्रतिदिन हम लोग देखते हैं, और इन मसालों को हम समझ सकते हैं। ये उदाहरण स्वरूप आप इनको समझेंगे कि ये मसाले होते हैं। इनके मैंने इमेज दी है, देखिए, यहाँ पौधों की इमेज भी है और कुछ बीजों की इमेज भी है। तो 1 बाय 1 इसको देखिए आसानी से समझेंगे। ये पहला जो है वो सौंफ का पौधा है। ये मैंने क्यों लिया है, और इसको आप देखते ही पहचान गए होंगे। आपके आरबीपीजी कॉलेज के कृषि फार्म में ये लगा हुआ था। इस बार पिछले 2 साल से हम इसको उगा रहे हैं, तो आसानी से इसको देखते हुए समझ गए होंगे कि ये किसका पौधा है, सौंफ का पौधा है। और ये देखिए बीज है। इन बीजों का इस्तेमाल तो आप बिल्कुल आसानी से समझते होंगे कि यदि हम कहीं देखिए रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, किसी होटल में खाना खाते हैं, या घर में भी हम इसको रखते हैं, तो मिश्री के साथ सौंफ को दिया जाता है। ये डाइजेशन को, पाचन क्रिया को बहुत अच्छा रखती है, और इसके अलावा ये माउथ फ्रेशनर का काम भी बहुत अच्छा करती है। इसके अलावा देखिए, दूसरा है जीरा। राजस्थान के बड़े भूभाग पर एक जीरे का उत्पादन होता है, और जीरा एक ऐसा मसाला है जो प्रतिदिन सुबह, शाम या दोपहर का खाना बनाया जाता है, तो जीरे का इस्तेमाल प्रतिदिन होता ही होता है। तो ये देखिए, जीरे के बारे में आप आसानी समझ गए होंगे इसकी इमेज देखकर। अब यहाँ देखिए, कुछ इमेजेस हैं, और यहाँ देखिए अजवाइन है। अजवाइन के पौधे को यहाँ देख करके ही आप पहचान गए होंगे। देखिए, अम्लीफेरी फैमिली का है ये। इसका अम्बेल टाइप देखिए, जैसा गाजर का फ्लावर आता है, इस तरह का है। तो ये अजवाइन का पौधा है, और इसके बीज हैं। देखिए, बहुत ही औषधीय गुण वाला ये बीज है, अजवाइन का बीज। ऐसा माना जाता है कि इसके पानी को, अजवाइन के बीज को पानी में भिगो दिया जाए, और या इसको उबाल करके इसका काढ़ा बना के पिया जाए, तो कई प्रकार के रोगों के लिए रामबाण औषधि है ये अजवाइन। प्रतिदिन घरों में, रसोई में मिल जाता है और इसका इस्तेमाल होता है। अभी देखिए, अगला है मेथी। यहाँ देखिए, मेथी दाना है, मेथी का बीज है। इसको देखते ही आप तुरंत समझ गए होंगे। और ये देखिए, मेथी का पौधा है। इस पौधे को, ऐसा नहीं है आप इसको नहीं जानते, हमारे सारे छात्र देख गए होंगे, चूँकि अपने हाथों से उन्होंने लगाया इसको। कृषि फार्म में लगा हुआ था, हर साल इसको लगाया जाता है, तो आप इसको समझ गए होंगे। घरों में इसकी सब्जी बनाई जाती है, इसके पत्तों को तोड़ करके सब्जी बनाई जाती है, साग बनाया जाता है। और जब ये बीज इसका पैदा होता है, तो उस बीज का इस्तेमाल विभिन्न औषधीय रूप में होता है। यदि देखिए, मैं एक सिंपल सा और साधारण सा इसका उपचार बताऊं, मेथी के दानों को यदि शाम को भिगो दिया जाए, 1 चम्मच मेथी के दाने, और उनको सुबह खाली पेट उस पानी को भी और उन फूली हुई मेथी के बीजों को भी चबा चबा के खाया जाए, तो कई सारे रोगों के लिए, जैसे जोड़ों का दर्द है, अर्थराइटिस, या ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी मदद करता है, पाचन क्रिया को बहुत अच्छा रखता है। तो विभिन्न, कड़वी होती है थोड़ी सी, लेकिन इसके जो औषधीय गुण है वो अथाह है। तो
इसको हम आसानी से देखिए इमेजेस को देख करके समझ गए होंगे। अब यहाँ देखिए कुछ और जो इमेजेस हैं इनको देख करके आप समझेंगे। यहाँ काली मिर्च मैंने दी है, तो काली मिर्च कोई ऐसा नाम नहीं है, ऐसा मसाला नहीं है जिसको आप नहीं समझ पाएँ। घरों में ये बहुत आसानी से इजी अवेलेबल हो जाता है और मसाले के रूप में इस्तेमाल होता है। ये देखिए काली मिर्च का पौधा है। इसको देख कर के यदि आपके कहीं आंगन में लगा हुआ, किचन गार्डन में लगा होगा, और नहीं तो साउथ जो पार्ट्स है, साउथर्न पार्ट्स हैं हमारे कंट्री के, वहाँ ये पैदा होता है, तो वो बच्चे आसानी से देखते ही इसको समझ गए होंगे कि ये काली मिर्च का पौधा है। अब देखिए, अब आगे है इलायची। इलायची के पौधे को भी हम देखिए देख करके समझ पाएंगे। यहाँ देखिए इसका पौधा है जो आपके किचन गार्डन में भी आसानी से मिल जाएगा, और इसके अलावा ये इसका जो पौधा है वो बड़े स्तर प्लांटेशन के रूप में भी लगाया जाता है। ये देखिए इसके फल है, उसी फल के अंदर ये बीज हैं। देखिए इसको देख गए होंगे, जब आप इसको चबाते हैं तो बीज आते हैं और बीज को भी चबा के खाया जाता है। इसके औषधीय गुण हैं। यहाँ देखिए इसको समझेंगे, कली है, ये इसका फल है और ये इसका बीज है। इसको देख करके समझ गए होंगे ये इसका पौधा है। देखिए बहुत आसानी से इसको समझ गए होंगे आप देख करके। अभी यहाँ नेक्स्ट है दालचीनी। देखिए दालचीनी एक ऐसा औषधीय पौधा है, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन जो घर में महिलाएं हैं जो खाना बनाती हैं रसोई के अंदर, वो इसका महत्व बहुत अच्छे से समझती हैं कि इसका क्या महत्व होता है। तो दालचीनी का बहुत बड़ा महत्व है। अब यहाँ इसको देख करके समझेंगे। मैंने 2-3 इमेज दी हैं कि यहाँ देखिए इसका पौधा है, कि देखिए जूम करके दिया हुआ है, तो इसकी पत्तियों को देख करके ये भी, इसका पत्तियों का इस्तेमाल भी जो मसाले के रूप में होता है। और ये देखिए इसके जो ट्री हैं, ये पौधे जो लगे हुए हैं, अब इनमें देखिए ये पार्ट है, ये छिला हुआ पार्ट है, इसकी छाल निकाली जाती है, बार्क निकाली जाती है, और इस बार्क को जब निकाला जाता है तो कुछ इस तरह से दिखाई देती है, जिसका इस्तेमाल हम प्रतिदिन रसोई में करते हैं। बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके। दालचीनी का पाउडर बना करके भी इस्तेमाल होता है। दालचीनी डायरेक्ट जो लकड़ी के रूप में इस तरह से जो होती है छाल के रूप में, उसको तोड़ करके भी खाना बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। इसका यदि प्रतिदिन 1 कप चाय बना करके पी ली जाए तो कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी काफ़ी मदद करती है। अर्थराइटिस जैसे जो रोग हैं, जोड़ों का दर्द है, उनको दूर करने में इसका काफ़ी महत्व है। तो ये दालचीनी का काफ़ी बड़ा औषधीय महत्व है। यहाँ देखिए जायफल है। जायफल भी ऐसा नहीं कि आप नहीं जानते होंगे। घरों में अपने यदि आप अपने घर में पेरेंट्स से पूछेंगे तो वो भी जायफल दिखा देंगे आपको, घर में रखा होगा, बता देंगे। तो जायफल का भी औषधीय महत्व है। और यहाँ मैंने देखिए दे रखा है कि ये पौधा है इसका, ये पौधा है, कली है। ये देखिए इस तरह से फल आता है, और फल के अंदर देखिए ये दिया हुआ है जो बीज है, ये निकलता है, इसका हम इस्तेमाल करते हैं। ये मसालों के रूप में इस्तेमाल होता है, इसका ये दिया हुआ है। तो ये रसोई के अंदर पाए जाने वाले मसाले हैं। बड़े कॉमन से मैंने इमेज दी थी जो आप आसानी से इनको देख करके अब यहाँ देखिए कुछ ऐसे बिंदु मैंने दिए हैं जिनको आपको जानना आवश्यक है। आप समझेंगे, जब मसाले आप पढ़ रहे हैं तो कुछ चीज़ें आपको जानने बहुत ज़रूरी हैं। तो वो कौन सी चीज़ें हैं? देखिए सबसे पहले हमें जानना कि भारत की स्थिति क्या है दुनिया में। तो दुनिया में भारत की स्थिति बहुत अच्छी है। भारत सबसे बड़ा मसालों का उत्पादक है, सबसे बड़ा उपभोक्ता है और सबसे बड़ा निर्यातक है। कभी कभी निर्यातक की जो स्थिति है वो चेंज हो जाती है, वर्ष दर वर्ष जो पैदा होता है उसका निर्यात कभी ज़्यादा कभी कम, इस तरह की स्थिति जो चेंज होती रहती है। लेकिन हाँ, एक बड़े स्केल पे देखें तो भारत ही मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता भी है, सबसे ज़्यादा उपभोग करता है, और निर्यातक भी भारत ही है। इसके अलावा यदि देखें, चूँकि ये जो बड़ा उत्पादक कैसे बन रहा है, भारत में विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है, विभिन्न प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो भारत के हर हिस्से में सभी प्रकार के मसाले लगभग पैदा होते हैं। ये देखिए सभी प्रकार के लगभग मसाले यहाँ उगाए जाते हैं। तो इसी तरह भारत सबसे बड़ा उत्पादक है, फिर उपभोक्ता है। चूँकि हमारे यहाँ एक ट्रेडिशनल परंपरा है, खाना बनाया जाता है तो बिना मसालों के खाना नहीं बनाया जाता। हर जाति, हर धर्म में जो खाना बनाने की प्रक्रिया है वो मसालों से ही होकर के गुजरती है। तो ये सबसे बड़ा बिंदु है। फिर अगली चीज़ में जो सभी मसाले उगाए जाते हैं उनमें कुछ किंग और क्वीन की भूमिका अदा करते हैं। जैसे मसालों का जो किंग है वो कौन है? जो मसालों के बीच जो विभिन्न प्रकार के पौधे मसाले उगाए जाते हैं उनमें काली मिर्च को, देखिए काली मिर्च को मसालों का राजा कहा गया है। और इसी तरह देखें तो इलायची को मसालों की रानी के रूप में जाना जाता है। ये देखिए, तो कुछ मसाले ऐसे हैं जो मुख्य रूप से इस्तेमाल होते हैं, वो किंग और क्वीन का
की भूमिका अदा करते हैं। तो कुछ मसाले ऐसे भी हैं जो सुगंध के रूप में इस्तेमाल होते हैं, सुगंधित होते हैं। जैसे देखिए लौंग है, तुरंत ही आप नाम लेते ही पहचान गए होंगे। ऑल स्पाइसेस हैं, दालचीनी है, सौंफ है, सौंफ अभी अभी मैंने दिखाया भी था और आप खाते हैं। जायफल है, ये भी कुछ ऐसे हैं जो पत्तेदार मसाले, जिनकी पत्ती इस्तेमाल की जाती है खाना बनाने में या मसालों के रूप में। देखिए करी पत्ता है, कोई बड़ी बात नहीं है, आप तुरंत समझ गए होंगे। पुदीना है, पुदीना को ऐसा नहीं आप नहीं जानते हैं, इसकी पत्तियां चटनी के रूप में इस्तेमाल होती हैं। विभिन्न, इसका मिंट ऑयल भी निकाला जाता है। तेज पत्ता है, मेहंदी है, अजमोद है। और देखिए यहाँ एसिडुलेंट्री मसाले, कुछ ऐसे मसाले हैं जिनकी प्रकृति कैसी होती है, जो एसिडिक यानी कि खट्टी होते हैं। जैसे इमली है, कोकम है, अनारदाना है। ये इस प्रकार के मसाले हैं जिनकी प्रकृति जो है वो एसिडिक होती है। अब यहाँ देखिए हम समझेंगे मसालों का महत्व। वैसे तो आप कुछ इमेजेस मैंने आपको दिखाई हैं और परिभाषा उसकी अभी बताई है, तो इन चीज़ों से आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, लेकिन फिर भी हम बिंदुवार कैसे इसका महत्व लिखेंगे और समझेंगे। देखिए महत्व क्या होता है। यदि किसी चीज़ का, किसी साइंस का या किसी सब्जेक्ट का या किसी पेपर का कोई महत्व ही नहीं होगा तो फिर उसको पढ़ेंगे क्यों। तो सबसे बड़ी बात तो यही है, उसका महत्व है। मानव जीवन में कोई ना कोई महत्व है, तभी उसको इतना बढ़ाया जा रहा है, इसका इतना ज्ञान प्राप्त किया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, उसमें अनुसंधान भी हो रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी ईजाद हो रही हैं। तो और उसका विभिन्न स्तर पे एक अलग तरीके का महत्व हो जाता है, जो इकोनॉमिक स्तर पे भी बहुत बड़ा होता है। तो ये देखिए बड़ी समझने वाली बात है। अब यहाँ वन बाय वन हम समझेंगे मसालों का महत्व क्या है। तो मसालों का ऐसा नहीं है कि केवल एक ही चीज़ में इस्तेमाल होता है, कि खाना बनाने में इस्तेमाल होता है। इनको, जो मसाले वाले पौधे हैं, इनके विभिन्न भाग, जैसे मैं बता चुका हूँ कि पत्तियाँ, जड़, तना, छाल, फूल, फल इत्यादि, वो मादक पेय पदार्थ के लिए भी, इत्र में भी इस्तेमाल कई बार होते हैं, सौंदर्य प्रसाधन के रूप में भी इस्तेमाल होते हैं, कलरिंग के लिए, रंग प्रदान करने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं जो खाना बनाते हैं। और बाग बगीचे में भी पौधे जो लगाए जाते हैं, किचन गार्डन में भी लगाए जाते हैं, जिनको प्रतिदिन वो वहाँ की सुंदरता को भी बढ़ाते हैं। और कुछ जो उनके उत्पाद हैं वो घर के लिए भी बहुत लाभदायक होते हैं, किचन के लिए लाभदायक होते हैं। तो वो एक जीवन का हिस्सा बन जाते हैं, एक एन्जॉयमेंट का हिस्सा भी बन जाते हैं। तो मसालों का बड़ा महत्व है। तो इसलिए सबसे पहला हम देखेंगे स्वास्थ्य के लिए क्या महत्व है, हेल्थ बेनिफिट क्या है। तो हेल्थ बेनिफिट देखिए बहुत बड़ा है। मसाले मानव जीवन का एक हिस्सा है, पोषण का एक हिस्सा है। प्रतिदिन खाना बनाया जाता है तो उसमें मसाले डाले जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनका कुछ ना कुछ महत्व है। अब वो महत्व कई प्रकार से है, जैसे एक थोड़ा सा कुछ समझेंगे हम लोग कुछ एग्जाम्पल के थ्रू। अब यहाँ हम देखें कि अदरक का इस्तेमाल करते हैं, हल्दी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या है, एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण इसमें पाए जाते हैं। अदरक की चाय बना करके पी जाती है। जिंजर टी बहुत फेमस है। इसके अलावा यदि दूध वाली चाय भी लेते हैं तो उसमें भी अदरक डालते हैं। इसके अलावा हल्दी है, हल्दी का इस्तेमाल खाना बनाने में, सब्जी बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा यदि कई बार जो दूध के साथ हल्दी का इस्तेमाल किया जाता है, जो विभिन्न रोगों के लिए लाभदायक है, विभिन्न रोगों का ट्रीटमेंट करने के लिए, उपचार करने के लिए, जैसे यदि खांसी हो जाए, कफ हो जाए, सर्दी लग जाए, तो उनके लिए हल्दी का इस्तेमाल किया जाता है। अभी देखिए जीरा है, मैं भी दिखा चुका हूँ आपको, इमेजेस में आप देख चुके हैं जीरा और दालचीनी। तो इन दोनों का भी काफ़ी महत्व है। भोजन को पचाने में इनका महत्व है, वजन घटाने में इनका महत्व है। दालचीनी तो एक ऐसा मसाला है जिसका इस्तेमाल यदि प्रतिदिन कम मात्रा में किया जाए, थोड़ा सा गर्म प्रवृत्ति इसकी होती है, तो ये क्या, वजन घटाने में, कोलेस्ट्रॉल को कम करने में, जोड़ों के दर्द इत्यादि को कम उपचार करने में इसका काफ़ी बड़ा महत्व है। और जीरे का भी काफ़ी महत्व है। यदि इसका भी हम सब्जी के रूप में इस्तेमाल करते हैं, कई बार इसका बॉयल करके पानी भी पिया जाता है, और कई सारी दवाइयों में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो ये शरीर के विभिन्न जो रोग हैं उनको उपचार करने में बहुत महत्वपूर्ण है। अगला देखिए बिंदु है औषधीय महत्व। चूँकि अभी इन्हीं चीज़ों पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो आप ये इसमें समझने में ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा कि इनका औषधीय महत्व भी बहुत बड़ा है। कैसे? क्योंकि बहुत सारे मसाले ऐसे जो विभिन्न रोगों का उपचार करते हैं, और विभिन्न रोगों का उपचार करने वाले जो मसाले वो क्या कहलाएंगे, उनका महत्व कैसा हो जाएगा, औषधीय महत्व हो जाएगा। इसको कैसे आप समझेंगे? देखिए कुछ मैंने एग्जाम्पल्स यहाँ दिए हैं। जैसे जायफल है, यदि जायफल का इस्तेमाल करते हैं प्रतिदिन, अभी मैंने इसकी इमेज दी थी तो उसको समझ गए होंगे, जायफल को, उसका फल होता है, फल में से वो निकलता है। तो जायफल का यदि प्रयोग करते हैं तो देखिए मतली यानी कि वोमिटिंग जैसी जो
प्रक्रिया होती है, शरीर से वोमिटिंग होती है, उल्टी होती है, तो उसके लिए जायफल का यदि उपयोग करा जाए तो उसका ट्रीटमेंट हो जाता है, उपचार हो जाता है। पाचन क्रिया के लिए भी इसका जायफल का काफ़ी बड़ा महत्व है। जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनको कई बार दूध नहीं पचता, तो उनको घिस करके जायफल खिलाया जाता है घर में, या आप अपने घर में भी पूछ सकते हैं। तो इसका औषधीय महत्व बहुत बड़ा है। अब यहाँ देखिए कोरिएंडर है, धनिया। धनिया का तो उपयोग बहुत बड़ा है। थायराइड के लिए इसको काफ़ी मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है, काफ़ी बड़े स्केल पे इस्तेमाल कर सकते हैं कोरिएंडर का। इसकी पत्तियों का इस्तेमाल करते हैं, इसके बीजों का बॉयल करके जो पानी, एक गिलास पानी में यदि 1 चम्मच कोरिएंडर को डाल करके बॉयल किया जाए, जब वो 1/3 रह जाए तब उसको ठंडा करके चाय के रूप में पिएं आप। तो ये प्रतिदिन यदि पिया जाए तो जो थायराइड की बीमारी है वो कम हो सकती है, उसका उपचार हो जाता है। कई सारी त्वचा रोगों के लिए ये काफ़ी रामबाण है। मुहासों के लिए बहुत अच्छा, मुहासों का ट्रीटमेंट धनिया के द्वारा होता है। हम प्रतिदिन कोई भी सब्जी घर में जो आहार बनाते हैं उसमें धनिया का इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्योंकि उसका एक बड़ा महत्व है, औषधीय महत्व है। सुगंध तो आती है, सुगंधित, चूँकि मसाला सुगंधित है, जब भी आप उसको रगड़ेंगे, पुदीना को या आप धनिया को हाथ में रगड़ेंगे ऐसे करके, तो उस रगड़ से काफ़ी देर तक आपके हाथ में उसकी सुगंध रहेगी। तो सुगंधित मसालों में ये आता है और इसका औषधीय महत्व तो अपने आप में एक बेहतरीन है। अब देखिए सौंफ, जो कि मैं पहले ही आपको बताया हूँ कि ये माउथ फ्रेशनर का काम भी करती है, और जो हम पाचन क्रिया है उसके लिए भी बहुत अच्छी होती है सौंफ। इसके अलावा भी यदि इसका रेगुलर उपयोग करते हैं तो मोतियाबिंद या अन्य जो आँखों के रोग होते हैं उनकी समस्याओं को दूर भी किया जा सकता है यदि सौंफ का लगातार उपयोग किया जाए। अभी देखिए हल्दी, लौंग, मैं आपको अभी बताया हूँ। हल्दी एक ऐसी है जो वेल नोन है, बहुत सभी लोग जानते हैं, आप छोटे बड़े सब जानते हैं हल्दी के बारे में। तो हल्दी और लौंग का इस्तेमाल किया जाए। हल्दी का तो पेस्ट बना करके यदि कहीं घाव हो जाए वहाँ लगाते हैं, क्योंकि मैंने अभी बताया था एंटी इन्फ्लेमेटरी इसका गुण होता है। तो इसके अंदर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को ये बढ़ाता है हल्दी, वहाँ लगाया जाता है तो ये घाव ठीक हो जाता है। कई बार खांसी या सर्दी लग जाए तो भी दूध के साथ 1 चम्मच हल्दी को पिलाया जाता है, जिससे उसका ट्रीटमेंट होता है, उपचार होता है। देखिए इसके अलावा भी ब्लड शुगर को कम करने में इसका महत्व है, सहायक है। और अगला जो मैंने दिया, देखिए उदाहरण है लहसुन का। लहसुन भी कुछ ये मान्यता है कि लहसुन नहीं खाया जाता, तामसी जो मसालों में आता है, प्याज और लहसुन, लेकिन अपने आप में यदि साइंटिफिक वैज्ञानिक तौर से देखा जाए तो लहसुन का औषधीय महत्व तो बहुत बड़ा है। हमें इसको अपने मसालों में ऐड करना चाहिए, प्रतिदिन खाना चाहिए। आज जो समस्याएं आ रही हैं, हार्ट की समस्या आ रही है आजकल, जो एक नई बीमारी आती जा रही, खून का गाढ़ा होना, और उसके लिए दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है, जो एलोपैथिक दवाइयाँ हैं, और ये नेचुरल तौर से प्रकृति ने दिया है। देखिए इसके अंदर एलिसिन पाया जाता है। यदि प्रतिदिन आप खाली पेट एक लहसुन की कली खा लेते हैं चबा चबा करके, थोड़ा सा, चूँकि इसके अंदर चरपराहट होती है, तो इसलिए गर्म हल्का गुनगुना पानी आप ले लें तो उसको उसके साथ लें। इसका बहुत बड़ा महत्व है। देखिए वजन को भी कम करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, और खून को गाढ़ा होने से रोकता है। देखिए ये बहुत इसका महत्व है। मैंने यहाँ लिखा भी है, देखिए कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, उपचार के लिए लहसुन का इस्तेमाल होता है। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये समझना हमें। अभी यहाँ आप देखेंगे, देखिए अगला जो महत्व है वो कीटनाशक के रूप में भी इस्तेमाल होता है। यानी कि कुछ मसाले ऐसे हैं जो कीटनाशक के रूप में भी इस्तेमाल करे जाते हैं घरों में, जैसे मच्छर या इस तरह के जो छोटे कीट हैं उनको भी रोकने के लिए इस्तेमाल कुछ का किया जाता है। जैसे कुछ मसालों की जड़ें, टहनियाँ या उनके फूल या उनके अन्य भागों को भी जो विभिन्न वस्तुओं के रक्षक के रूप में, या देखिए फंगल डिजीज़ को रोकने के लिए, या कीटों, क्योंकि उसकी स्मेल से कीट चले जाते हैं, कई सारे इंसेक्ट ऐसे हैं तो वो चले जाते हैं, तो ये इंसेक्टिसाइड के रूप में भी, यदि कहें कीटनाशक के रूप में भी मसालों का इस्तेमाल होता है। तो ये भी बहुत जानना आवश्यक है। इसमें देखिए कुछ उदाहरण हैं, जैसे लौंग को यदि इस्तेमाल करें, लौंग का इस्तेमाल यदि करा जाए तो वो विभिन्न, देखिए प्रभावी रूप से काम करता है, जो फंगल जो इन्फेक्शन है उसको रोकता है। और कुछ अन्य मसाले भी हैं, जैसे हल्दी का इस्तेमाल भी करते हैं, ज़ीरा, तुलसी है, धनिया है, इनका इस्तेमाल भी जो कीट रोधी के रूप में होता है। और कुछ अन्य मसाले भी हैं जो मैंने बताया था कि बीमारी के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं या पैथोजेंस हैं उनको, उनकी वृद्धि को रोकने में मदद करते हैं। तो इसका एक कीटनाशी महत्व भी बढ़ जाता है। अब देखिए अगले बिंदु को देखेंगे। अब यहाँ है आर्थिक महत्व।
ये देखिए बहुत बड़ा एक बिंदु बन जाता है, क्योंकि किसी भी यदि साइंस को पढ़ते हैं, किसी पेपर को पढ़ते हैं या किसी भी विषय को पढ़ते हैं तो उसका उसका देखिए आर्थिक महत्व भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। ये किसानों से जुड़ा हुआ है, वहाँ की लोकेलिटी से जुड़ा है, वहाँ का जो स्टेट है उससे जुड़ा है, उस वहाँ की कंट्री से जुड़ा हुआ है। इसका बड़ा महत्व है। जो यदि देखिए जो पौधे उगाए जाते हैं, चाहे वो मसाले वाले पौधे हों, चाहे औषधीय पौधे हैं, चाहे वो सुगंधित पौधे हैं, तो उनको उगाने के बाद उनके जो उत्पाद हैं वो उद्योगों में दिए जाते हैं, जिनके और उत्पाद बनाए जाते हैं। या यदि डिमांड विभिन्न कंट्रियों से आती है, वहाँ की मांग है, तो वहाँ निर्यात किए जाते हैं। तो उससे देखिए फॉरेन एक्सचेंज यानी कि विदेशी मुद्रा अर्जित होती है, जिससे कोई भी देश आर्थिक रूप से मजबूत होता है। और ग्रामीण क्षेत्रों में जो ग्रामीण ये उगाते हैं, मसाले वाले पौधे उगाते हैं या अन्य पौधे उगाते हैं, तो उसमें उनको उनको आय प्राप्त होती है। जब वो उसको बेचते हैं, उस उत्पाद को बेचते हैं, चाहे उसकी पत्ती के रूप में, जैसे अभी मैंने बताया दालचीनी है तो उसकी क्या छाल बेची जाती है, धनिया उसकी पत्तियां ऐसे ही पौधे को काट करके बेचा जाता है, लौंग है, इलायची है, काली मिर्च है, तो इनसे एक बड़ा व्यापार भी होता है, लोकल स्तर पे भी होता है और इंटरनेशनल स्तर पे भी होता है। तो ये आर्थिक रूप से समृद्ध करती हैं किसी भी देश को, किसी भी राज्य को, या हमारे किसानों को भी आर्थिक रूप से मजबूत बनाती है। देखिए निचले स्तर से लगा करके ऊपरी स्तर तक कोई भी मजबूत होता है तो वो देश मजबूत होता है। तो ये देखिए आर्थिक महत्व भी इसका बहुत बड़ा है, ये समझने वाली बात है। अब यहाँ देखिए अगला है मसालों का औद्योगिक उपयोग या महत्व क्या है। अभी हमने बताया औषधीय महत्व है, और उससे पहले स्वास्थ्य के लिए भी महत्व बताया। तो ये सब चीज़ें कोरिलेट हैं आपस में। औद्योगिक महत्व, जब किसान किसी भी मसाले की फसल को उगाएगा तो उसके जो उत्पाद हैं वो बेचेगा, सरकार को बेचेगा या प्राइवेट कंपनीज़ को बेचेगा, इंडस्ट्रीज़ को बेचेगा, जहाँ अलग अलग उत्पाद तैयार किए जाएंगे। किसी का जो तेल बनाया जाएगा, किसी के पीस करके मसाले बनाए जाएंगे, किसी को ऐसे ही मसाले बनाए जाएंगे जो बेचे जाएंगे देश के अंदर, उसका खपत के लिए बेचे जाएंगे, या फिर इंटरनेशनल स्तर पर बेचे जाएंगे। तो ये यहाँ देखिए जब उद्योगों में बेचे जाते हैं तो उद्योगों में देखिए रोज़गार भी पैदा होते हैं। किसान ने उगाया, वहाँ भी रोज़गार पैदा हुए, और उद्योगों में ये गया, चूँकि निर्यात करना आर्थिक महत्व भी होगा, तो उद्योगों में रोज़गार बढ़ेगा। तो रोज़गार एक बढ़ेगा तो एक औद्योगिक महत्व अपने आप में अलग हो जाता है। फिर बहुत सारे दवाओं में इस्तेमाल होता है, तो दवा के रूप में औद्योगिक महत्व बढ़ेगा, तेलों के रूप में औद्योगिक महत्व बढ़ेगा, अन्य उत्पाद जो तैयार होते हैं उनके रूप में औद्योगिक महत्व बढ़ेगा। तो यहाँ मसालों का एक देखिए बड़ा महत्व बन जाता है, औद्योगिक महत्व भी है। इसके अलावा जो देखिए अगला है वो खाद्य मूल्य बढ़ाएं। ये मैंने इसलिए दिया है, देखिए खाद्य मूल्य कैसे बढ़ाया जाएगा मसालों के द्वारा, ये समझने वाली बात है। यहाँ कैसे मसालों से विभिन्न व्यंजन, विभिन्न प्रकार के जो भोजन है वो तैयार किए जाते हैं, और प्राकृतिक स्वाद उनका होता है, तो वो स्वाद उसके अंदर, मसालों के अंदर आ जाता है। जैसे हम पुदीना यदि डालें तो पुदीना की स्मेल, खुशबू आएगी। यदि हम धनिया डालते हैं तो धनिया की खुशबू आएगी। आप देखिए घर में यदि हल्दी नहीं डलेगी किसी दिन सब्जी में तो आप खा नहीं पाएंगे, क्योंकि कलर देती है, हल्दी का रंग कलर नहीं होगा। फिर उसके अंदर जो कलर तो हम देखते हैं, लेकिन उसका औषधीय महत्व भी होता है। चाय बनाने के लिए हम कई सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। जिंजर का इस्तेमाल, यदि जिंजर की नहीं डालेंगे हम, अदरक नहीं डालेंगे, तो चाय में मज़ा नहीं आता, अच्छा नहीं लगता। तो ये खाद्य के मूल्य को भी बढ़ाता है। इन एग्जाम्पल से आप समझेंगे। करी मसाले, जो करी है वो कई सारे, देखिए यहाँ मैंने दिया है, करी जो मसाला बनाया जाता है वो विभिन्न मसाले, जैसे अदरक है, हल्दी है, सौंफ है, जीरा है, धनिया है, जायफल है, इत्यादि को मिक्स करके एक मसाला बनाया जाता है। करी मसाला होता है जो विभिन्न जो हम भोजन बनाते हैं उसमें उसकी उसकी महत्वता बढ़ा देता है, उसके स्वाद को बढ़ा देता है, उसके कलर को बढ़ा देता है। तो ये बहुत अच्छा है, बहुत लोकप्रिय एक मसाला है ये। देखिए ये है करी मसाला। तो खाद्य मूल्य कैसे बढ़ेगा? खाद्य मूल्य मसालों के द्वारा स्वाद बढ़ेगा, उसका कलर यानी कि रंग में भी बढ़ोतरी होगी, उसकी खुशबू तेलों के द्वारा भी होगी। तो ये इसका बहुत, खाद्य मूल्य भी अपने आप में एक अलग महत्व हो जाता है। थैंक यू छात्र छात्राएं, मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और इससे ये आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा जब आप स्पाइस के बारे में लिखेंगे, उसकी परिभाषा और इमेजेस देख करके उसके बारे में समझ पाएंगे कि देखिए मसाले होते हैं, और उसका महत्व जब आप पढ़ करके, ऐसा नहीं है आपको किसी किताब की भी आवश्यकता ज़्यादातर, जहाँ तक ख्याल है, नहीं पड़ेगी। आप इसी को अच्छे से समझ करके और पढ़ करके कंठस्थ कर लेंगे, दिमाग में रख लेंगे, तो कहीं भी यदि आ जाता है तो उसको आप लिख पाएंगे। धन्यवाद।